स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने के लिए सिद्धि स्वरूप भव। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने के लिए सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप क्या होता है? जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके अंदर हम उसमें एकदम से कुशलता हो जाए और जो कार्य जैसे करना है उसी रूप में हो तो उसको कहेंगे भी इसमें सिद्ध। पूरा एक जब सुनो सिद्धि क्या होती है? जब साधक, साधना, साध्य तीनों मिलके एक हो जाते, एक रूप तद्रूप तदाकार, तभी सिद्धि मिलती है। इसका सिंपल उदाहरण है, जैसे हमने यहाँ से मन में लक्ष्य लिया कि अमृतसर जाना है, ठीक है, तो हमारे पास हम पहले गाड़ी का भी इंतजाम करेंगे, वो हमारा साधन हो गया, और हम जो चला के ले जा रहे हैं वो साधक हो गया, और अमृतसर पहुंचना सिद्धि होगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो सारे एक हो गए, समझ? तो ये जो दूरी है, ये दूरी खत्म हो जाएगी। फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाती है तो सारे मिलके एक हो जाते हैं, अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें जो भगवान हमारा जो है साध्य है, भगवान हमारा क्या है? साध्य है, उसको हमने प्राप्त करना है। तो वो साध्य प्राप्त होगा जिस दिन, मतलब हम अमृतसर में जिस दिन पहुंच जाएंगे तो हम सिद्ध स्वरूप हो जाएंगे, मतलब भगवान जैसे हो जाए। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में बच्चे लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है, इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। और वो कैसे परिवर्तन होगा? खुद को बदलेंगे तो जग बदलेगा, दूसरों को कहने से नहीं बदलेगा। वो भी आपको देखते हैं, है ना। जैसे बच्चे कई बार बताते हैं ना, माताएं जो ज्ञान में आती हैं वो बताती हैं कि हम अगर घर में गुस्सा करने लगे को वैसे तो हम शांति में जाती हो, हैं, और गुस्सा ऐसे करते हो, तो वो भी हमारे से उम्मीद क्या करते हैं? अगर हम शांति में जाते तो शांत रहो। हाँ, तो वो भी हमारे से अपेक्षा करने लगती दुनिया वाले। सबको पता है वहां जाने वाले जो हैं शांत होने चाहिए कायदे से। तो बाबा कहते हैं कि सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और भीतर निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। क्योंकि कल्प कल्प होता है, ये नई बात तो है नहीं, ये तो है नहीं कि पहली दफा अब होने जा रहा है, और ये काम तो होना ही है। आप निमित्त बन जाओ तो अच्छा है, ना बनो तो भगवान के ऊपर तो सेहत पे कोई फर्क नहीं है। ये तो है नहीं भी फलाना नहीं आएगा तो मेरा काम रुक जाएगा। बाबा कहता भी ये तो होना है, क्योंकि मेरा काम है। मैं, आप नहीं होंगे किसी और से करवा लूंगा। आप निमित्त बन जाओगे तो आपका भाग्य बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय भी है कि ये परिवर्तन तो होना ही है, इमिनेंट है, अवश्यम भावी है, टल नहीं सकता। भाई समझे? कर्म गति टारे नहीं टरे। जहां हिम्मत है, सुन लो ये बड़ा अच्छा है, एक तो हिम्मत और उमंग उत्साह। हर वक्त आप ना उत्साह में हो। आप देखो, आप की अवस्था कब अच्छी नहीं होती? जब आप उमंग उत्साह छोड़ देते हो, हिम्मत छोड़ देते हो, कहते हो अब हमारे बस का नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है? खुशी गायब हो जाती है।
आप जो है लोअर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, मन उदास होने लगता है। तो बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, जो साधक होते हैं ना वो कभी हिम्मत नहीं छोड़ते, और दुखों में तो और भी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर दुखों ने घेरा और आप जो हथियार डाल गए तो फिर वो खुशी नहीं रहेगी। इसका जानकी दादी से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है ना। 60 साल की उम्र से उनको, वैसे तो ऐसे ही सारी जिंदगी कोई ना कुछ लगा रहा, लेकिन उसने उसको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, और 104 साल तक पहुंच गई। ये सुन के भी हैरानी होती है ना। नहीं तो ज़्यादातर क्या होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं बॉडी में, किसी को मान लो टीबी भी हो जाए और भी प्रॉब्लम कई हो जाए, और फिर भी वो हिम्मत करके आगे निकल जाए, तो ये कोई साधारण बात थोड़ी है। इसका मतलब उनका मनोबल, उनकी विल पावर, सोल पावर कितनी ज़्यादा थी कि प्रकृति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वही बाबा कहते हैं कि जहाँ मंगोल्लास है, जहाँ हिम्मत है, वो क्या सोचेंगे कि ये परिवर्तन तो होना ही है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल सब पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो। एक तो आपके मन में जो थॉट है, आपके जो जबान है, और आपके जो एक्शन है, ये तीनों इकट्ठे हो जाए। वृत्ति भी हो, वृत्ति से वाइब्रेशन बनेंगे, और तीसरा वाणी, चौथा एक्शन, ये सारे मिलके एक हो जाएंगे जब, तो हमें, जैसे हमने बताया था कि साधक और साध्य सेम हो जाते हैं। बीच में साधना है, साधना, साधक, साध्य एक हो जाते हैं। बिना साधना के जो है साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, जो लक्ष्य बिंदु है। स्लोगन है, जब बोल में बोलो, जब बोल में स्नेह और संयम हो, स्नेह और संयम हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होती है। तब वाणी की एनर्जी जमा होती है। जब बोल में, जब बोल में नंबर 1 क्या बताया, स्नेह। स्नेह, आपका जब किसी से बात करते हैं स्नेह, एक है घृणा की भावना है, उपेक्षा की भावना है, किसी को इग्नोर कर रहे हो, समझ रहे हो, किसी से मन में घृणा है, द्वेष की भावना है, तो आपकी एनर्जी क्षीण खुद की हो रही है। सामने वाले को तो पता भी नहीं कि मेरी शक्ल देख के राजी नहीं। तो उसकी अपनी एनर्जी खराब हो रही। बाबा कहते हैं जब तुम्हारे बोल में स्नेह हो, कोई भी हो सबके प्रति, और संयम हो वाणी में, यानी कि अरल परल का आचार, कौन सा आचार, अरल परल का आचार, कुछ भी बोल रहे हैं तो संयम हो, पता हो भी हम क्या करने जा रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करना है, ऐसे ही बोलने से थोड़ी होगा। तो स्नेह हो, वाणी में संयम हो, तब जो है बाबा कहता है वाणी की एनर्जी जमा होती है, फिर आपका बैंक बैलेंस बनता है, ऐसे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।